की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सती गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बलबैरी ना हरें। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म स्नमंदी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। हमारी जयपुर से कालिंदी जी, हमारी बॉम्बे से पद्मा बहन, और हमारी शशि जी, अंशु जी जयपुर से, और भी समस्त सुंदर साथ संतोष जी जयपुर से। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ मिलके श्री धाम धनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। आइए हम श्री बंगला जी दरबार में विराजमान शिवजी साहिब जी के चरणों में बैठकर और उन्हीं को ये वाणी सुनाएं, उन्हीं को भजन सुनाएं, वहीं पे ही अपनी सुरता को जोड़ें। साष्टांग प्रणाम करके शिवजी साहिब जी के चरणों में समस्त सुंदर साथ बैठ जाइए और शिवजी साहिब जी का दीदार करते हुए, उनका अनुभव करते हुए, उनके स्वरूप को देखते हुए कि ये मेरे धाम के दुल्हा हैं, मेरे शिवजी साहिब जी, मेरी आत्म के दुल्हा, और उन्हीं पे ही मेरी आत्मा वारी वारी जाती है, बलिहारी जाती है। आइए धनी जी के चरणों में अर्जी करते हैं। मेरे पिया जी वारी में आप पर वारी, गुण तेरे यश तेरे पिया मैं कैसे गाऊं। जय हो कहाँ से हिम्मत लाऊं, जय हो तुझे कैसे रिझाऊं। हो मेरे पिया जी वारी में आप पर वारी, गुण तेरे यश तेरे पिया मैं कैसे गाऊं। जय हो कहाँ से हिम्मत लाऊं, जय हो तुझे कैसे रिझाऊं। आत्म मेरी निर्मल कीनी, आत्म मेरी निर्मल कीनी। पार के पार पिया पहुँचा है दीनी। आत्म मेरी निर्मल कीनी,
आत्म मेरी निर्मल कीनी, पार के पार पिया पहुँचा है दीनी, पार के पार पिया पहुँचा है दीनी। मेरे पिया जी पल पल निश दिन ध्याऊं गुण तेरे, यश तेरे पिया मैं कैसे गाऊं। जय हो कहाँ से हिम्मत लाऊं, जय हो तुझे कैसे रिझाऊं। हो मेरे पिया जी वारी में आप पर वारी, गुण तेरे यश तेरे पिया मैं कैसे गाऊं। जय हो कहाँ से हिम्मत लाऊं, जय हो तुझे कैसे रिझाऊं। चरणे कमल पिया सदा सुख दाई, चरणे कमल पिया सदा सुखदाई, इनमें है सारी मेहर समाई, इनमें है सारी मेहर समाई। चरणे कमल पिया सदा सुख दाई, चरणे कमल पिया सदा सुख दाई, इनमें है सारी मेहर समाई, इनमें है सारी मेहर समाई। मेरे पिया जी पल पल निश दिन ध्याऊं गुण तेरे, यश तेरे पिया मैं कैसे गाऊं। जय हो कहाँ से हिम्मत लाऊं, जय हो तुझे कैसे रिझाऊं। हो मेरे पिया जी वारी में आप पर वारी, गुण तेरे यश तेरे पिया मैं कैसे गाऊं। जय हो तुझे कैसे रिझाऊं, जय हो कहाँ से हिम्मत लाऊं। हो मेरे पिया जी, मेरे पिया जी वारी में आप पर वारी, गुण तेरे यश तेरे पिया मैं कैसे गाऊं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आइए प्रकाश हिंदी चर्चा की तरफ चलते हैं। अब इन तारतम के उजाले करो तारतम रोशन जी, नेचल सुख लो तुम सांचे और भी देऊं सबन जी, और भी देऊं सबन जी। फिट फिट लज्जा तू भई लौकिक, बांधे कबीले सो करम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत धाम दुल्हा श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होके, और श्री इंद्रावती जी ने अपने जीव को संबोधन करते हुए गुणों को फिराया धनी के चरणों में। कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से भ्रम और भ्रांतड़ी को धाम धनी के चरणों में कैसे लगाया कि सदा ही भ्रम बना रहता है धनी के लिए, सतगुरु के लिए, सुंदर साथ के लिए, यहाँ तक कि परम धाम के लिए, है ना। हमने विस्तार सहित भ्रम की चर्चा सुनी
और आज महान बुद्धि के सागर आप महामती फरमा रहे हैं, फिट फिट लज्जा तू भई लौकिक। ए लज्जा, लज्जा मीन्स होता है शर्म, हया। ए शर्म तू लोगों की बन गई, किसकी बन गई? बांधे कबीले सो करम। ए लज्जा, तूने पूरे कबीले के साथ ही अपने कर्मों को बांध रखा है? लाज किससे आती है, शर्म किससे आती है? हमें दुनिया के अंदर हमसे कुछ गलत हो जाए तो हम कहते हैं हाय मैं तो शर्म के मारे मर गई, मैंने ये काम नहीं किया, हाय हाय मुझे तो इतनी शर्म आई कि लोग क्या कहेंगे या घर परिवार वाले क्या कहेंगे, मैंने ये काम ही नहीं किया, मैंने आज सुबह से लेकर रात तक घर का कोई काम नहीं किया, घर परिवार वाले क्या कहेंगे। शर्म किधर से आती है? मंदिर नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, है ना, सुंदर साथ क्या कहेंगे। और घर के अंदर हर प्रकार से शर्म को कहाँ बंध गई, वो शर्म को बांध दिया। सिर जी कह रही है फिट फिट लज्जा तू भाई लौकिक। ए लज्जा, ए शर्म, तू इस लोक की बन के रह गई, तुझे इस संसार की तो हर बात पे शर्म आती है। और बांधे कबीले सो करम, इसके साथ रिश्ता ना निभाऊं तो लोग क्या कहेंगे, हाय बड़ी शर्म की बात है ना। घर परिवार सबके साथ अगर मैं अच्छे से ना निभाऊं तो लोग क्या कहेंगे, मेरा परिवार क्या कहेगा, है ना। तो श्री इंद्रावती जी की आत्म ने लज्जा को फटकारा, शर्म को फटकारा कि यहाँ संबंध ना जुड़े, यहाँ से रिश्ते ना निभाए जाएं, यहाँ कोई गड़बड़ हो जाए तो बड़ी शर्म आती है ना। और फिर क्या कहते हैं, धनी मेरे मोहे आए बुलावन, तित तोहे ना आई शर्म। देखिए सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी की आत्म ने शर्म से कहा कि तेरे को संसार के अंदर तो कहीं ना पहुंच पाए तो तेरे को बड़ी शर्म आती है, तो शर्मसार होती है कि यहाँ नहीं गई मैं, वहां नहीं गई मैं, तो बड़ी शर्मसार हूं, हाय वो लोग क्या कहेंगे, किसी के दुख में ना पहुंचे, किसी के सुख में ना पहुंचे हैं, किसी को फोन ना कर पाए, किसी से बात ना कर पाए तो कहते हाय इतने दिन हो गए मैंने उनको पूछा ही नहीं, किसी की तबीयत खराब हो और हमसे ना जाया जाए, है ना, तो हम कहते हैं हाय कितनी शर्म की बात है ना, हम नहीं गए। और कहीं रिश्तेदारी में रिश्ता ना निभे तो कहते हैं बड़ी शर्म आ रही है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिला और मैं जा ही नहीं पाई, रिश्ते को ना निभा पाए, कुटुंब कबीले के रिश्तों को ना निभा पाए तो बड़ी शर्म आती है, बड़े शर्मसार हो जाते हैं हम, है ना। और श्री इंद्रावती जी कहती हैं ए शर्म मेरी बात तो सुन, तू तेरे को यहाँ कुटुंब कबीले के साथ तो तूने बड़े कर्म बांध रखे हैं, पक्के काम करती है, जहाँ आना है जाना है, जिससे मिलना है ना, तू पूरे फर्ज निभाती है यहाँ पे कि तेरे को संसार के अंदर ना परिवार में शर्मसार होना पड़े, ना समाज में शर्मसार होना पड़े, वो तो तू तेरी पूरी ड्यूटियां निभाती है कि कहीं से तेरा सर ना झुके किसी भी रिश्ते में। चाहे कितना भी कोरोना काल फैला रहा पर जहां जाना था वहां लोग गए, चाहे शादी हो, चाहे दुख की घड़ी आई हो, कैसा भी समय निकला कठिन परिस्थितियों में, पर शर्म के मारे हर रिश्ते को निभाया। बताओ सुंदर साथ जी ये बात सच्ची है कि नहीं? हम इस दुनिया के हर रिश्ते को कितनी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, है ना। कोई हमें बर्थडे पे बुला ले, कोई मैरिज एनिवर्सरी पे बुलाए, कोई फंक्शन पे बुलाए, है ना, यहाँ हम ना जा पाए तो हम कहते हैं हाय हाय मैं गई नहीं, मुझे तो अब उसका सामना करना ही मुश्किल हो रहा है, मुझे तो बड़ी शर्म आएगी, उनके घर में ऐसा हो गया था मैं तब जा नहीं पाई है, मुझे तो बड़ी शर्म आएगी। शर्म को कहाँ बांध रखा है? शर्म सिर्फ इस संसार के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए आ रही है। और श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है ए शर्म, ऐसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज
परम धाम से तुझे बुलाने के लिए आए, तुझे जगाने के लिए आए, तुझे पहचान कराने के लिए आए, और इतनी वाणी चर्चा सुना सुना के वो थक गए, तब तो तेरे को शर्म नहीं आ रही कि तू ही नहीं जगी, बाकी तो सब आत्माएं जग गई। शर्म क्या आनी चाहिए? शर्म आनी चाहिए कि आज मेरी उम्र क्या से क्या हो गई है और अभी तक मेरी आत्म नहीं जग पा रही है ना सुंदर साथ जी। तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन दामदनी फरमा रही हैं कि देखो तब तो शर्म नहीं आई। इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं कब शर्म आई? संसार का कोई काम अधूरा रह जाए, हम जा ना पाए, तो वहां शर्म आती है। और श्री इंद्रावती जी की आत्म ने फटकारा और कहा फिट फिट, पंजाबी में कहते हैं फिटे मुंह, शर्म तेनू फिटे मुंह। और हिंदी में कह रही है फिटकार है, धिक्कार है तेरे को शर्म। जहां शर्म आनी चाहिए वहां तो शर्म आ ही नहीं रही। तेरे को शर्म नहीं आ रही कि सतगुरु धरी श्री देवचंद्र जी महाराज ने ऐसी हमारे जैसी देह धारण करी और 40 वर्ष की उम्र में ही 3 बार दर्शन कर लिया है। तुझे एक बार भी दीदार नहीं हुआ, तुझे शर्म नहीं आएगी परम धाम में जाके? श्री इंद्रावती जी, श्री मेहराज जी ने 40 वर्ष की उम्र में 3 बार दर्शन कर लिया, धनी जी से मिल लिया, ठीक है। उन्हें देख के तुझे शर्म नहीं आ रही? और प्रेम और सेवा के मार्ग में देख, परम धाम के अंदर जब जगेगी तो वहां मूल मिलावे में सारी आत्माएं बैठी होंगी, और उन मूल मिलावे में उन्हीं आत्माओं के बीच में तुझे भी बैठना है। मूल मिलावे की गिलम तो फट नहीं सकती कि फट जाए और जमीन के अंदर समा जाए। शर्म तो ऐसी आएगी, कहाँ आएगी? परम धाम के अंदर इतनी शर्म आएगी जब हम जगेंगे मूल मिलावे के अंदर, तो हम आंख नहीं उठा सकेंगे। धनी जी ने कहा आंखा क्यों उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू किनो ना करी, सो मैं किए चंडाल करम। ये चौपाई हम समझ सुंदर साथ पे लागू होती है, श्री इंद्रावती जी पे नहीं लागू होती, ठीक है सुंदर साथ जी। आंखा क्यों उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू किनो ना करी, सो मैं किए चंडाल करम। चंडाल क्या है? इस माया के अंदर रह के और सारा दिन माया के ही कामों में डूबे रहना, और धनी को पल भर भी याद ना करना, इसी को कहा है चंडाल। सो मैं किए चंडाल करम। अच्छा, अब हम सोचें क्या श्री इंद्रावती जी ने चंडाल कर्म किए हैं? क्या ये चौपाई श्री इंद्रावती जी पे लागू होती है? क्या श्री सुंदरबाई जी पे लागू होती है? 5 वर्ष की आयु में ही जो चल पड़े प्रीतम को ढूंढने, और 11 जब भया बरस 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आइया कहाँ है मेरो भरतार। 11 वर्ष की आयु में ही चैन नहीं आया, और श्री इंद्रावती जी 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन की आयु में ही धनी जी के चरणों में लग गए। तो फिर ये शर्म किसको आनी चाहिए? ये चौपाई किसके लिए है? अपने भी तो जागृत हैं, हमारे पास भी तो तारतम की रोशनी है, हम भी तो इस तारतम की रोशनी के द्वारा अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को, अहंकार को देख सकते हैं ना सुंदर साथ जी। हमें खुद को देखना है कि ये चौपाई किस पे लागू हो रही है। ये चौपाई हमारे पे लागू हो रही है। आंखा क्यों उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म। क्यों शर्म मारेगी? क्योंकि जो हम धनी जी से कह के आए थे कि ए पिया जी 100 बेर देखो अजमाए के, कोई मोमिन ना भूले इत। हम ही कह के आए थे ना सुंदर साथ जी कि 100 बार हमारी परीक्षा ले लेना, हम में से कोई भी मोमिन, कोई भी आत्म एक पल के लिए भी आपको नहीं भूलेगी। और अब खेल के अंदर आके हालत क्या हो गई? ऐसी हालत हो गई खेल के अंदर
कि एक पल भी पिया याद नहीं आ रहे। उल्टा हो गया, और यहाँ आके हम भूल गए, है ना। भजन की लाइन में कहते हैं, भूले हक और आपको हम, भूले हक और आपको हम, भूले अपना घर, हक हंसी इसी बात पर, रूहें भूली क्यों कर, भूले हक और आपको हम, भूले अपना घर, हक हंसी इसी बात पर, रूहें भूली क्यों कर। धाम में इश्क बड़ा हमने अपना जाना था, धाम में इश्क बड़ा हमने अपना जाना था, अर्श से जुदा होंगे ये न जाना था। तौबा रूहो तौबा कैसी ये फरामोशी, तौबा रूहो तौबा कैसी ये फरामोशी, पिया को ना जानी ये कैसी बेहोशी, धनी को ना जानी ये कैसी बेहोशी, परम धाम में पिया जिसे हमने लाड किए दिल धर, एक लाड में हम सब रूहें बह गईयां क्यों कर, परम धाम में पिया जिसे हमने लाड किए दिल भर, एक लाड में हम सब रूहें बह गईयां क्यों कर, भूले हक और आप को हम, भूले अपना घर, हक हंसी इसी बात पर, रूहें भूली क्यों कर। है ना सुंदर साथ जी, किसको भूल गए। कितनी शर्म आएगी परम धाम में जाग के। और मूल मिलावे के अंदर जब हमारे पास बैठे होंगे कौन, राजा राम भाई की आत्मा हमारे पास बैठी हो, शाकुंडल की आत्मा हमारे पास बैठी हो, हैं, और गोवर्धन जी की आत्मा हमारे पास बैठी हो, सबकी आत्माओं के बीच में हम बैठे होंगे तो कितनी शर्म आएगी। आंखा क्यों उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म। क्योंकि हम तो किसके होके रह गए। श्री इंद्रावती जी कह रही हैं, फिट फिट लज्जा तू भई लौकिक, बांधे कबीले सो करम। कबीले के साथ ही कर्म बांध लिया तूने, कबीले के साथ ही रिश्ते जोड़ लिए। बस कुटुंब कबीले के अंदर मेरी शर्म नहीं जानी चाहिए, मेरी लाज नहीं जानी चाहिए, है ना। कुटुंब कबीले की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेवारी, पूरा ठेका ले रखा है परिवार का, समाज का, कि कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ सब पहुंच जाएं और मैं ना पहुंचूं और बाद में मुझे शर्म आए कि ओ हो उनके यहाँ सारे पहुंच गए थे, मैं ही नहीं पहुंची थी। इस कंपटीशन में तू कहीं हार ना जाए, है ना। इस खेल के मर्यादा के अंदर, इस खेल के कुटुंब कबीले रिश्तों के अंदर तेरी हार नहीं होनी चाहिए। किसके बन के रह गए हम, माया के बन के रह गए। किधर से शर्म नहीं आती। धनी मेरे मोए आए बुलावन। देखिए सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि ऐसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी भी तो बुलाने के लिए आए हैं। वो बुलाने के
लिए आए हैं, तू तैयारी नहीं कर रही, ना तूने अभी तक इश्क इकट्ठा किया है, ना तेरे पास ईमान है, ना तेरे पास प्रेम है, ना तेरे पास सेवा है, ना तेरे पास कोई धनी के लिए तूने त्याग किया, कुछ भी है, कुछ भी नहीं त्यागा तूने अपने प्रीतम के लिए, अपने धनी के लिए। और धाम धनी इस खेल के अंदर तुझे बुलाने के लिए आए हैं, तुझे जगाने के लिए आए हैं, तुझे वाणी चर्चा सुना सुना के पहचान करा रही हैं। वो तो शर्म नहीं आ रही तेरे को कि आंखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी, बड़ी शर्म, ऐसी कबू किनो ना करी सो मैं किए चंडाल करम। परम धाम की तरफ से, श्री राजी महाराज की तरफ से तुझे शर्म क्यों नहीं आ रही? और शर्म आनी कहां से चाहिए थी? शर्म आनी चाहिए थी कि मैं परम धाम के अंदर वादा करके आई हूं, मैं तो एक पल नहीं भूलूंगी, और यहां तो मैं पूरा जीवन ही भूल गई। किनको? अपने प्रीतम को, अपने धनी को भूल गई, जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था, है ना। लेकिन वो वादा हम निभा नहीं सके। था वादा करके आए, सब भूल पाए, था वादा करके आए, वो सब भूल पाए, सिर जी ने आके याद दिलाए, हाँ सतगुर ने आके याद दिलाए। दो बार आए माया में लेकिन, दो बार आए माया में लेकिन, सोचा न तूने आए किस लिए हैं, सोचा न तूने आए किस लिए हैं। सोच के देखो सुंदर साज जी, धनी देवचंद्र जी हमें बुलाने आए श्यामा जी के स्वरूप में, और फिर खुद चल के आ गए स्वामी श्री प्राणनाथ हक्की सूरत बन के। और श्री इंद्रावती जी की आत्म कह रही हैं, धनी मेरे मोहे आए बुलावन, तित तोहे ना आई शर्म। खुद धनी बुलाने के लिए आए, खुद लेने के लिए आए, और फिर भी हम जाने के लिए तैयार नहीं है। भजन की लाइन में कहते हैं, परम धाम से चल के आए जगाने के लिए, परम धाम से चल के आए जगाने के लिए, सुंदर साथ तैयार नहीं जाने के लिए। परम धाम से चल के आए बुलाने के लिए, परम धाम से चल के आए बुलाने के लिए, सुंदर सा तैयार नहीं जाने के लिए। इस खेल में नहीं रहना हमेशा यहाँ, इस खेल में नहीं रहना हमेशा यहाँ। अब चलिए वहाँ, धाम चलने का आया समा, नहीं रहना यहाँ। बहुत खेल देखा हमने यहाँ, अब चलिए वहाँ। श्री इंद्रावती जी की आत्म कह रही हैं कि धनी मेरे मोए आए बुलावन, तित तोहे न आई शर्म। ऐसे धाम के दुल्हा हम सुंदर साथ को बुलाने के लिए, जगाने के लिए आए हैं, फिर भी हमें शर्म नहीं आ रही है ना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, समय हो चुका है, आइए हम चौपाई दोहराते हैं। तित तोहे न आई शर्म, फिट फिट लज्जा तू भई लौकिक, बांधे कबीले सो
करम। धनी मेरे मोहे आए बुलावन, तित तोहे ना आई शरम, तित तोहे ना आई शरम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो जूम पे चर्चा सुन रहे हैं, जो फेसबुक पे सुन रही हैं, समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। लुधियाना से हमारी नीलम जी अरोड़ा भी जुड़ चुकी हैं, SS खुशिक जी भी, हर्षा बहन बलाना भी, मधु सोनी जी, मीनाक्षी, कपिल जी, लाडले सुंदर साथ जी। आप इसी तरह वाणी चर्चा सुनने के लिए बने रहिए और इसी तरह राजी महाराज की कृपा हम पे बरसती रहे। राइट 8:30 बजे आप तैयार हो जाया करिए, ठीक है। प्रणाम जी।